कि जब परमेश्वर जा रहे थे स्वर्ग के ऊपर तो परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उसे उन्हें मानना सिखाओ। परमेश्वर ने हम सबको इन्हीं कामों के लिए बुलाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को फैलाएं, परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर ने दिए हैं उन वचनों को हम लोगों को बताएं, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए उसके बाद परमेश्वर ने हम सबको अपना सेवक ठहराया, हम सबको परमेश्वर ने अपना याजक ठहराया। तो परमेश्वर ये बात हम सबसे कह रहे हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उनको गंभीर होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए अपने काम के प्रति। जो काम परमेश्वर ने उनको सौंपा है, जो भी वो अपनी काम को करना चाहते हैं वो सीरियस से निभाएं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, ध्यान से पढ़ो। परमेश्वर का वचन कहता है कि सेवकों को गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ या नीच कमाई के लोभी ना हो। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो दो रंगी ना हो, डबल फेस ना हो, कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो। जैसे आप वचन में ध्यान से पढ़ोगे, जब यीशु मसीह के टाइम यहूदी और फरीसी लोग कैसे होते थे कि वो सामने से तो दिखाते थे कि वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो यहोवा परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, लेकिन आप देखोगे कि वो परमेश्वर की सेवा पे नहीं चलते थे, वो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते थे। जो परमेश्वर का वचन उनको मना करते था वो करते थे, वो दूसरों का अन्याय भी करते थे। बहुत सारे ऐसे काम थे जो वो पीठ पीछे करते थे पर सामने वो कुछ और दिखाते थे। वो भी एक सेवक थे, लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से देखो तो वो एक दो रंगी सेवक थे, जिनका बाहर का रंग कुछ और था और अंदर का रंग कुछ और था। तो परमेश्वर ने कहा है तुम्हें ऐसा नहीं होना है, तुमको सीरियस होना है, तुमको एक मन होना है परमेश्वर में। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसमें एक ही बनना है, ये नहीं तुम बाहर कुछ और हो, तुम अंदर कुछ और हो। इसीलिए परमेश्वर ने फर्स्ट कहा कि सीरियस होना चाहिए और दो रंगी वो ना हो, और पियक्कड़ ना हो, और नीच कमाई के लोभी ना हो। कमाई के लिए ना करे ये काम। बहुत सारे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ये कमाई करते हैं, कमाई के लिए ये काम करते हैं कि हम इसमें अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमारी कमाई होगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा है ये काम करो, लेकिन कमाई के लिए ना करो। तुम्हारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं कमाई के लिए कर रहा हूँ। परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, धन की भी आशीष देते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें मेरी कमाई हो। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए जीते हैं, तो ये पैसा और धन आपके पास अपने आप आ जाता है। इसके लोभी आप ना हो। आप पैसों का लोभ दिखाते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है, तो आप परमेश्वर के लिए वो काम नहीं कर रहे हो। आप अपनी कमाई के लिए कर रहे हो, आप अपनी पैसों के लिए कर रहे हो, आप अपनी ब्लेसिंग के लिए कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए ये काम कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर कह रहे पैसों के लिए ना करे, लोभी ना बने कि नहीं पैसे होंगे, अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे और सब कुछ मेरा सही होगा, इसलिए ना करे, बल्कि परमेश्वर के लिए करे। क्योंकि जब आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हो तो पौलुस भी सुसमाचार सुनाता था, लेकिन वो पैसों का लोभी नहीं था, वो परमेश्वर के लिए काम करता था। आप इस पत्री को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि पौलुस ने जो भी काम किया वो परमेश्वर के लिए करता था, वो पैसों का लोभी नहीं था। और इसीलिए आज भी जो भी ये काम करना चाहते हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनके अंदर ये बातें होनी चाहिए। वो सीरियस होना चाहिए, दो रंगी नहीं होना चाहिए, और पैसों की वजह से ना करें, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। जो विश्वास का भेद परमेश्वर ने तुमको दिया है उसको सुरक्षित रखे, और ये पहले परखे जाए, तब ये निर्दोष निकले तो ये सेवा का काम करे। पौलुस ने कहा ये पहले परखे जाएंगे, जब ये निर्दोष निकलेंगे तो ये सेवा का काम करेंगे। अगर आप सेवकाई करना चाहते हो तो ये याद रखो कि आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर के सामने शुद्ध होना चाहिए। किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार का लोभ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे परमेश्वर के कामों को करते हो तभी आप परमेश्वर की उस व्यवस्था को पूरा करते हो जब परमेश्वर ने कहा है कि जाओ मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाई है उनको मानना सिखाओ। जब आप ऐसा करने लग जाते हो तो परमेश्वर की ओर से आप निर्दोष रहते हो, और आपको ये काम निर्दोष से करना।
अगर आप कोई भी गलत काम करते हो तो आप ध्यान से देखोगे कि आपका मन आपको बार बार दोषी ठहराता है। इसीलिए जब आपका मन आपको किसी प्रकार का दोषी ना पाए तभी आप एक निर्दोष व्यक्ति सेवा का काम करने चाहते हो। तो आप याद रखो, आपको बिना स्वार्थ के काम करना होगा परमेश्वर का। कोई स्वार्थ नहीं दिखाना है परमेश्वर के लिए कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। जब आप बिना स्वार्थ के परमेश्वर के कामों को करना शुरू करते हो जिसमें आपका कोई लोभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, तो ये काम परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर को अच्छा लगता है जब आप ऐसे परमेश्वर के कामों को करते हो। और परमेश्वर उनको फिर अद्भुत रीति से ब्लेस भी करता है, उनको बढ़ाता भी है। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के कामों को करें, परमेश्वर के प्रेम को समझकर काम करें, क्योंकि परमेश्वर का काम ऐसा नहीं है कि हर कोई कर सकता है। परमेश्वर का काम वही करे जो निर्दोष हो, जो अपने मन में किसी प्रकार का दोष ना हो, वो सच्चाई से चलना जानते हो, परमेश्वर के वचनों को मानना जानते हो। क्योंकि जब आप परमेश्वर के कामों को करते हो, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हो, जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है उसको मानते हो। इसलिए जब भी आप इस कामों को करो तो पूरी सच्चाई के साथ करो कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए है कि हम क्या क्या मानेंगे, किस अधिकार से, किस वचनों के द्वारा हम इसको करें। ऐसे नहीं कि आपके जीवन में वो गलत चीजें हों और उसके बाद भी आप परमेश्वर की सेवा करो, तो परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है कि जो सेवक होगा वो गंभीर होगा, वो सीरियस होगा, दो रंगी नहीं होगा, ना लोभी होगा, ना किसी प्रकार का उसके अंदर पाप होगा, वो निर्दोष कहलाएगा। तो जब आप ये सब चीजें अपने जीवन में देखो कि आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं, अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें नहीं है तो आप अपने आप को पहले सीरियस करो, परमेश्वर के वचनों में चलो, परमेश्वर के पास जाओ। जब आप इन चीजों में आगे निकल जाओगे, जब आप इन चीजों में बढ़ जाओगे, तो परमेश्वर आपको उस सेवा के लिए अध्यक्ष ठहराएगा जो परमेश्वर ने कहा है कि जो भी करना चाहता है वो करे, पर इन चीज़ों को याद रखे करे कि ये चीज़ें एक सेवक में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने सब बातें बता दी है कि जो एक सेवक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर ये बातें होनी चाहिए, तभी वो परमेश्वर के कामों को करे, ताकि परमेश्वर उस पर अनुग्रह करे और परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से बढ़ाए और परमेश्वर उनको ब्लेस करे, ताकि उस व्यक्ति के द्वारा जो परमेश्वर की कलीसिया है, जिसे परमेश्वर ने अपनी देह कहा है, वो उन्नति पाए और परमेश्वर की ओर बढ़ते जाए और परमेश्वर के वचन के ज्ञान में भरपूर हो, ताकि परमेश्वर भी उस इंसान को ब्लेस करे जो परमेश्वर की सेवा को कर रहा है और परमेश्वर की कलीसिया को ज्ञान दे रहा है। क्योंकि अगर वो परमेश्वर की कलीसिया को ज्ञान दे रहा है, परमेश्वर की कलीसिया को वचन दे रहा है, तो वो परमेश्वर का काम कर रहा है। अगर आप परमेश्वर के कामों को करोगे तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बढ़ाएंगे, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि परमेश्वर का काम परमेश्वर के अनुसार ही होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने कहा उसी के अंदर आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो आपकी जिंदगी में फल आता है, तो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आती है, तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बढ़ाता है। अगर आपके अंदर ये सब चीजें नहीं है और फिर भी आप परमेश्वर की सेवा को करते हो तो आपके सेवकाई में वो ब्लेसिंग नहीं दिखेगी जो आप चाहते हो कि मेरी सेवकाई में हो। क्योंकि जब आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन से बाहर चलते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करता। अगर आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को नहीं मानते हो जो परमेश्वर ने दिया है और उसके बाद परमेश्वर के सेवा को करते हो, परमेश्वर के कामों को करते हो, तो आप अपनी सेवकाई में वो ब्लेसिंग नहीं देख पाओगे जो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। जिस लेवल पर परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है उस लेवल पर वो नहीं लेके जा सकता, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुना नहीं है। परमेश्वर ने कैसे लोगों को सेवा के लिए कहा है करने के लिए, कैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो कैसे कैसे होंगे तो परमेश्वर के कामों को करें, तो मैं उनको ब्लेस भी करूंगा। एक सेवक को परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के साथ ही परमेश्वर का सेवा करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाना चाहिए। अगर ये सब चीजें आपके जीवन में नहीं है तो आप अपनी सेवकाई में कभी भी वो रूह नहीं काट पाओगे, वो लोगों को नहीं बचा पाओगे जो परमेश्वर आपके जरिए लोगों को बचाना चाहता है। तो इस बात को ध्यान से रखो, जो भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाए वो पहले अपने आप को जांचे कि ये वचन उसके जिंदगी में है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी सेवा को कर सकूं।